हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल अमर टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में वायुमंडल के बारे में देखे थे, वायुमंडल की संरचना व उसमें गैसों का मिश्रण। आप क्लास जाके देख सकते हैं। आज हम जैवमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैवमंडल किन चीज़ से मिलकर बनता है, इसमें जीवों का समूह होता है क्या, इस सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं जैवमंडल की संरचना। जैवमंडल अथवा जीवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक व्याप्त आवरण होता है। जो पृथ्वी की सतह, उसके व्याप्त आवरण मतलब एक बड़ा आवरण होता है, जिसके अंतर्गत वनस्पति जीव जंतु अपना जीवन यापन संभव होता है। इसके अंतर्गत जीव जंतु पशु पक्षी सभी अपना जीवन यापन करते हैं। जैवमंडल साधारण भाषा में उस स्थान या भाग से जहाँ जीव निवास करते हैं, अर्थात इसको सीधी भाषा में समझ सकते जहाँ जीव निवास करते हैं, वही क्या जीवमंडल है। जैवमंडल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के सभी जीवों का क्या होता है, समावेश होता है। इसके संरचनाएं देखते हैं। एक क्या है, जैवमंडल है। जैवमंडल में स्थलमंडल के सभी जीव, जलमंडल के सभी जीव और वायुमंडल के सभी जीव, इन सभी जीवों का निवास स्थान कौन सा है, जैवमंडल। ये सभी तीनों मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। यही क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। अब देखते हैं जैवमंडल का निर्माण का क्रम। जैवमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो जैवमंडल का निर्माण पहले अणु बनेगा, अणु के बाद कोशिका, वही चलकर कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद जीव का निर्माण होगा, जीव के बाद जनसंख्या, और जनसंख्या से समुदाय, और समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के बाद जैवमंडल। जैवमंडल के अब 3 घटक पढ़ेंगे, जो अजैविक घटक, जैविक घटक, ऊर्जा घटक। इसको हमने पिछली क्लास में देखा, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है, जिसमें जैविक अजैविक घटकों के बीच होता है। ये चक्रीय प्रवाह जैविक अजैविक घटक के बीच होता है। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार से होता है, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। तो गैसीय चक्र के अंतर्गत जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, मरकरी। इसको पूछा जाता है कि गैसीय चक्र के अंतर्गत कौन सा चक्र आता है। ऑप्शन दे देगा, इसमें दोनों मिलाकर दे देगा, और अवसादी चक्र का ऑप्शन दे देगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अवसादी चक्र के अंतर्गत फास्फोरस चक्र आता है, सल्फर चक्र आता है। इसके स्रोत है स्थल मंडल। तो गैसीय चक्र का स्रोत है जलमंडल और वायुमंडल, और अवसादी चक्र का स्रोत है स्थल मंडल। अब देखते हैं गैसीय चक्र के अंतर्गत पहला देखते हैं नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। तो नाइट्रोजन चक्र पौधे व जंतुओं की मृत्यु के उपरांत नाइट्रोजन युक्त यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं। पौधे जब जिन जंतुओं का मृत्यु हो जाता है, तो वो क्या, उसके नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं, यह पौधे द्वारा पुनः प्रयुक्त कर लिए जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनिक यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर वायुमंडल में मुक्त कर देते। इसी प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्र का चलता रहता है, मतलब यह प्रक्रिया चलता रहता है। पौधे मृत्यु होगा, फिर वो नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाएगा, फिर इसको फिर से पुनः प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलता रहता है। दूसरा देखते हैं, इसी में पौधे नाइट्रोजन को मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में आसानी से जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। पौधे सीधे नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जीव जंतु पौधे से नाइट्रोजन लेते हैं। उसके बाद जंतु के मल मूत्र या मृत्यु के बाद अपघटन क्रिया से पृथ्वी में पुनः चला जाता है। इसी ही पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को बदलने के काम करते हैं, जिसमें देखते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है, और नाइट्रोबैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। विनायती की जीवाणु यह नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलता है। यह पूछा जाता है कि किस नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन बदलता है, अमोनिया को नाइट्रेट में, और नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने का काम कौन करता है, यह पूछा जाता है मोस्ट MP। अब इसके संरचना देखते हैं कि नाइट्रोजन चक्र का प्रक्रिया कैसे चलते हैं। इसको देखिए, डायग्राम देखते हैं। ये नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अब देखते हैं प्रक्रिया कैसे होता है। ये देखिए,
मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक, जो मिट्टी में उपस्थित है नाइट्रोजन यौगिक, इसको पौधे अवशोषण कर रहे हैं। फिर पौधे द्वारा अवशोषण कर ले जाते हैं, फिर पौधे को जंतु द्वारा खाया जाता है, फिर इसी उत्सर्जन के माध्यम से फिर से मिट्टी में हो जाता है। फिर ये मिट्टी में चलकर इसको जीवाणु जो होता है, जो हमने देखे नाइट्रोजियम, नाइट्रोबैक्टर, इसको क्या परिवर्तन का काम करता है। परिवर्तन का काम कर लिया, उसके बाद यहाँ से वायुमंडल नाइट्रोजन फिर से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, फिर वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीलस्वाद होगा स्थिरीकरण। ये प्रक्रिया के आपस में चलता रहता है, एक दूसरे से ऐसे चलता रहता है। फिर से अवशोषण होगा, फिर से पुनः अवशोषण होगा, पौधे द्वारा इसको अवशोषण कर लेंगे डायरेक्ट, फिर इसको जंतु खाएगा, फिर जंतु द्वारा फिर से, तो ये क्या है, प्रक्रिया चलता रहता है, नाइट्रोजन चक्र है। ये देखिए यहाँ पे हमने बोला ना, ये तीनों जो इसको अमोनिया नाइट्रोजन को बदलने का काम करता है, ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक मिट्टी में पुनः प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। तो ये क्या है, प्रक्रिया चलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं। धन्यवाद।